खाते हैं, हंस खुश रखने के लिए अच्छे चीजें खाते हैं कि ये स्वस्थ रहे, इसमें शक्ति ताकत रहे, देखने में सुंदर लगे। इसको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हर प्रकार से जो भी जरूरत हो वो जरूरतें इसकी पूरी करते हैं। हर इंसान हर जीव करता है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन परमार्थ दूसरा जीव कोई नहीं कर सकता, इंसान ही परमार्थ कमा सकता है। परमार्थ क्या होता है? अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए जो काम किया जाए। और रूह के लिए काम कौन सा किया जाता है? प्रभु की भक्ति के सिवाय वो दूसरा नहीं है। ये दुनियादारी के जितने काम करोगे, नेक काम करते हो, परोपकार परहित के काम बताए, दान किसी को देते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे क्या होगा कि नेक काम करने के कारण आपके का जन्म आपको अच्छा मिलेगा, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, फिर भी आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपने नेक कर्म किए थे, उसका प्रतिफल अच्छाई है और वो आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पाप कर्म कमाए हैं, खोटे मंदे कर्म किए हैं, उनको 2 सजा मिलती हैं। यहाँ तो सरकार का कानून उसको सजा देगा, जो मानवता के विरुद्ध काम करता है, समाज के कानून के विरुद्ध काम करता है, उसको कानून सजा देगा। लेकिन जब दुनिया को छोड़ के जाएगा तो उसको खुदा परमात्मा के दरबार में मिलेगी, यमराज की सजा मिलेगी, नरकों के दंड भोगने के लिए दिए जाएंगे। और उससे कुछ कम होंगे तो दुनिया में अगर वो भेजे भी जाएंगे, उनके अच्छे भी कर्म होंगे, बुरे भी कर्म होंगे, तो लूले लंगड़े अंधे काणे और अपाहिज बन के आएंगे। जिंदगी तो इंसान की होगी, लेकिन जीवन उनका पशु से भी बदतर होगा। लेकिन इंसान समझता है वो मौका हमें मिला हुआ है। अगर इसमें हम नहीं समझते हैं, अरे नशे विषयों में, दारू में, शराब में, कबाब में जिंदगी को बर्बाद करते हैं, ये शमशान घाट थोड़ा है। मुर्दों को तो शमशान घाट में जलाया जाता है। हम क्या करते हैं? इसमें मांस कि दूसरे जीवों को मारते हैं, उसको पका के, वो मिट्टी है, उस मिट्टी को खा के क्या बड़ा होता है इंसान। प्रभु ने कितनी चीजें और दुनिया में देखो, अच्छी से अच्छी कितनी अच्छी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, अच्छे अनाज हैं, दालें हैं, कितने प्रकार के उनके अगर तुम गिनती करो तो गिनती नहीं कर सकते। उनको खाना नहीं सीखते और जीवों को मार के, जिसमें कोई सुख नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई स्वाद नहीं, उसको क्या बड़ा बनता है। लेकिन देखा देखी का काम हो गया। अपने आप को बड़ापन दिखाते हैं, सभ्य दिखाते हैं। किसी का गला घोट के मार के जिसको पाप कर्म करते हो, देख लिया करो। कभी किसी जीव की मारते हुए देखते हो? बाजार में से निकलते हुए देखो। वेस्ट बंगाल की तरफ मैं जाता हूँ, वहाँ देखते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, गुजरना पड़ता है बाजार से, रास्तों में से गुजरते हैं तो टोकरियों में मुर्गों को वो बांध बांध के लेके जाते हैं। उनकी टांगे बांध के कोई साइकिल पे उल्टे लटकाए हुए होते हैं। उनका कर्म गंदा है बेचारों का, किसी जन्म में खोटे मंदे कर्म किए होंगे। उनको रस्सी से बांध के उल्टे लटका के एक एक साइकिल पर 20-20, 30-30 इस तरफ लटकते हैं, उस तरफ लटकते हैं, ले जाके बाहर सड़क के किनारे और उनको उन लोगों के सामने उसकी गर्दन काटते हैं। और वो बेचारा काटने से पहले बहुत जोर जोर से शोर मचाता है उस जीव को, जो इतना दुखी हो कि उसको पता है तुझे मारेगा। अपनी मौत को देख के वो चिल्लाता है, वो अपनी भाषा में गालियां भी देता होगा, अरे दुष्ट क्या करता है तू। और ऐसे ऐसे बातें हुई भी हैं। संतों ने तो, कईयों ने तो जब ऐसी हालतें देखी तो अपना जीवन ही छोड़ दिया। बड़े बड़े राजाओं ने राजकाज को त्यज दिया। ये जीव हिंसा सबसे बुरा पाप है। क्या तुम कहते, कुछ लोग अंडे खा के कहते हैं अंडे में तो जीव नहीं होता, ये तो बनावटी होते, अंडे में जीव नहीं होता, तो तुम्हारे खेत में उगा लिया करो, अंडे खा लिया करो, कौन मना करता है। बिना जीव के कैसे अंडा पैदा हो जाएगा? बिना मुर्गी के बना लिया करो अंडे घरों में, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गंदा पानी शराब का पी के कोई होश नहीं रहता, कोई रिश्ते नाते याद नहीं रहते। अपने आप को भी बर्बाद करते हो, धन को बर्बाद करते हो, बेइज्जती तुम्हारी होती है, परिवार को तुम बर्बाद कर देते हो। कोई तुम्हें देख के खुश नहीं, कोई बैठने के लिए जगह नहीं देता, कोई किसी बात एतबार नहीं करता। झूठ उसके कारण बोलते हो, पाप उसके कारण करते हो। हर प्रकार के अवगुण उन चीजों के कारण आ जाते हैं। क्या मिलता है?
अरे लोग तो पागल हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए जाते हैं, तुम ये चीजें खा पी के पागल हो जाते हो। ये पता नहीं कौन कहाँ पड़ा है। हालात देखते हैं, उनको न कपड़े की ये सौदी है कि मैं क्या पहनूं, या गंदा है, नालियों में पड़े रहते हैं, बदबू मारती है, कपड़ों में पेशाब टट्टी निकल जाता है, नरक भोगते हैं ऐसे लोग। और फिर वो अपने आप को क्या मानते हैं? ये इस तरह की हालात में इंसान जीता है तो अपने आप को इंसान भी क्या कहता है? वो रूह भी बेचारी अंदर से कितनी दुखी होती होगी कि देखो मैं किस शरीर में आई, और आगे के लिए उसका क्या हाल होगा, क्या दुर्गति होगी, कहाँ भक्ति की, कहाँ प्रभु के मिलने की, कहाँ उसका गुणगान करें, कैसे उसको याद करें। इंसान इंसान ही नहीं रहा। उससे पहले जरूरत है कि इंसान नेक इंसान बने, बुराइयों को छोड़े। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। क्रोध आता है, क्रोध में दूसरे इंसान का कत्ल कर देते हो। छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए पीढ़ियों तक तुम्हारे झगड़े मुकदमे चलते हैं, कोर्ट कचहरियों में दुखी होते हो, ना बच्चों का पता ना स्त्री का पता, किसी को मार देते हो, तुम्हारी जिंदगी जेलों में कटती है, पीछे से तुम्हारे परिवार की क्या हालत होती है, तुम्हारी जमीन बिक जाती है, घर बिक जाती है, तुम्हारे बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता है, वो जमीन यहीं रह जाती है, कहीं नहीं जाती। 4 पैसे के लिए ऐसी गलती कर बैठते हो। क्यों ऐसा करो? किसी को शौक नहीं है, ये समझा करो। मैं तो ये कहता हूं कि सब झगड़ों के को मिटने के लिए सीधा सा एक फार्मूला है, तुम्हारे से गलती हो जाए तो माफी मांग ले, छुट्टी हो जाएगी वहीं। और दूसरा अगर गलती कर देता है तो उसको माफी दे देनी चाहिए उसी टाइम कि जा भाई माफ किया, कोई बात नहीं, झगड़ा ही मुक जाएगा। अगर झगड़ा सब कुछ लुटा पिटा के भी तो तुमने कहां जाना पड़ता है, फिर ज्यादा कुछ मिलता है क्या? मन की शांति गई, घर बर्बाद हुआ, और लोगों के हंसी का कारण बने। लोग हंसते हैं, क्यों हंसते? तुम्हारी मूर्खता पर। कुछ इंसान का घटता नहीं है, अगर गलती होती है उसी टाइम कह दो, कुछ नहीं जाता। अगर कोई कहता है तो कहने दीजिए। ये बेकार का इंसान एक अभिमान पाल लेता है, जो लोग अभिमान पाल लेता है वो बड़े से बड़ा जुल्म भी कर जाता है। बड़े से बड़ा जुल्म होने का कारण अभिमान है, अहंकार है इंसान का। जो इंसान अहंकार को छोड़ देगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम तो छोटी छोटी बात के लिए तो क्रोध कर लेते हैं। काम के ऐसे हैं कि हमारे जो मन में कामना हुई वही पूरा करने की कोशिश करते हैं। लोभ इतना ज्यादा है कि हमें अपना तो सब कुछ होना चाहिए, दूसरा चाहे मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी हालत नहीं देखते। चोर ठग लुटेरे क्या करते हैं? उसको पता है कि उस इंसान ने ये चीज कैसे जोड़ी होगी, कैसे पैसे उसने कमाए होंगे, और उनकी चीजों को चुरा ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं। उनका भला कैसे होगा? लोभ में ऐसा करते हैं, लालच में ऐसा करते हैं, स्वार्थ में ऐसा करते हैं। लेकिन जो आदमी दूसरे का हित करना सीख जाता है वो सेवा भी करता है। सेवा दिखावे की नहीं, सेवा दिल से होती है। सेवा जो इंसान करता है उसका अभिमान चला जाता है, अभिमान नहीं होता। सिखों के गुरुद्वारों में देखो, बड़े बड़े भी चाहे कितने ऊंचे ओहदे और पद पर हो, उसको अगर कोई सजा दी, या वो खुद भी खुश होकर जूते उठाने की सेवा करेगा, बर्तन साफ करने की सेवा करेगा, भोजन जिमाने की सेवा करेगा, वो इंसान होंगे। तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम्हें सड़क पर चलते वो उनको प्रसाद देंगे कि भाई जी प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। क्यों? वो इस चीज के महत्व को जानते हैं। इंसानियत की सेवा करना बहुत उत्तम है, क्योंकि इंसान 84 लाख योनि में सबसे उत्तम चोला है, इससे उत्तम चोला कोई नहीं है। सिखों ने ही कहा है, नानक साहब ने, बही प्राप्त मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि गोविंद भजने का, परमात्मा की भक्ति करने तेरा यही अवसर है। और स्वामी जी महाराज ने भी यही कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद इंसान का चोला मिला है।
फिर उस गर्भवास की बात को याद कीजिए जिस नरक में पड़े हुए थे जीव। नरक क्या है? मां के गर्भ में एक पानी की पोटली में ही तो थे हम बंद। इस जीव की हालत देखो, उसी को खाता था, उसी को पीता था, उसी में पखाना करता था, उसी में पेशाब करता था। नरक से भी बढ़ के था। याद थी इसको ये बातें। प्रभु से प्रार्थना करता था, मुझे बाहर निकालो इससे, मैं आपकी भक्ति करूंगा और भक्ति करके ये इस काल और माया की जेल से निकल के आपके चरणों में पहुंचूंगा। इसलिए जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी बीमारी कहा गया है। और जन्म मरण से छुटकारा पाने का साधन सिर्फ संतों के पास है। लेकिन हम तो क्या हुआ कि जब बाहर निकलते हैं उस बात को भी भूल जाते हैं कि हमने क्या वायदा किया था, और याद ही नहीं है, और फिर उसी काम में लग जाते हैं। ये भूल लगी हुई है। कबीर साहब ने तो हर बात उन्होंने कही, छोड़ी नहीं। वो कहते हैं अगत में मत ना बोवे सूल, जो बोएगा वैसा काटेगा। आगत है कि आज जो बोता है कल को काटना पड़ेगा। आज अच्छा करेगा कल को अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। जैसे को तैसा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरे को इज्जत देना देखो, प्यार दे के देखो, सम्मान करके देखो, तुम्हें मिलेगा। जो तुम किसी का अच्छा नहीं करते, तुम्हारा अच्छा कौन करेगा? प्रकृति का नियम है, जो इंसान जैसा देगा उसको वैसा मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई बुरा करने वाला है, कंस बुरा करना चाहता था कृष्ण जी का, लेकिन कृष्ण जी इस संसार का हित करने के लिए आए थे। वो लोगों को दुख देता था, कष्ट देता। ब्रह्म के अवतारों की ये खूबी थी कि ब्रह्म के अवतार जितने भी आए ना, उन्होंने राक्षसों का संहार किया।